Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about the second question, that is about the challenges of Babur. So question is, what challenges did Babur face when he came down from Kabul to Hindustan? तो इसके आंसर में आपने इस तरीके से स्टार्टिंग लाइन कुछ इस तरह से लिखनी है, व्हेन ही को कट करके बाबर। आंसर के स्टार्ट में आपने एक इंट्रोडक्टरी लाइन स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको बताना है किस तरीके से। When Babur came down from Kabul to Hindustan, he had to face two major challenges. ये लाइन आंसर्स के स्टार्ट में लिखने के बाद आपने फिर फर्दर इसके टू चैलेंजेस बताने हैं, ठीक है। His two challenges given on page number 31 and 32. So उसको टू चैलेंजेस फेस करने पड़े जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो एक जो चैलेंज था, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। पहला जो चैलेंज था वो था जो पहली जंग हुई थी पानीपत पे, ये थी इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान में, ठीक है। अब इब्राहिम लोधी का इसमें रोल इस तरह से है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि बाबर हिंदुस्तान क्यों आया था। बाबर हिंदुस्तान इसलिए आया था क्योंकि उसको दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था, जो इब्राहिम लोधी के एमायर में आता था, ठीक है। यानी उसके एमायर्स में से वो एक बंदा था जो इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करता था। इस तरह उसके और भी बहुत से एक दो लोग थे जो इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक बहुत सख्त तबीयत का मालिक था। तो दौलत खान लोधी जो था वो बेसिकली इब्राहिम लोधी का एक रेबल था, उसके एम्पायर में वो एक रेबल था जिसने बाबर को इनवाइट किया। सो बाबर जब हिंदुस्तान आ जाता है और वहाँ पे उसको सक्सेस मिलती है तो वो वापस चला जाता है, ठीक है। अब इब्राहिम लोधी जो बड़े अरसे से दिल्ली सल्तनत का एक ऑनर रहा था, बड़े हुकूमत करता आ रहा था वहाँ पे, तो उसको ज़ाहिर है ये चीज़ इतनी जल्दी तो अपनी हार वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था ना। तो क्या हुआ था कि फिर उसने 1526 में 1526 में उसने बाबर से जंग लड़ी थी। इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल। ये पहली बैटल थी पानीपत, जो पानीपत पे हुई थी। पानीपत एक जगह है जहाँ पे ये जंग लड़ी गई थी, ठीक है, 1526 में। तो उस टाइम बाबर ने भी मतलब अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और इब्राहिम लोधी की आर्मी का मुकाबला किया। सो इसका आंसर स्टार्ट होगा इसकी थर्ड लाइन से, इट वाज 21 अप्रैल 1526। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकअप बता चुकी हूँ, अब आपको ये इसकी बैटल के बारे में पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इट वाज 21 अप्रैल 1526, डेट उन्होंने बताई है। एंड द बैटल स्टार्टेड जस्ट एज द सन वाज राइजिंग। जंग स्टार्ट हुई जब सूरज निकल रहा था, मतलब बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग। बाबर वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री लीडर, एक अच्छा लीडर था जो जंग लड़ने के जो तमाम मिलिट्री की जो एक स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो टेक्टिक्स होती हैं, वो सब बाबर को एक समझता था। अच्छा, बाबर जो था आपको पता है 11 साल की उम्र में उसको थ्रोन पहनाया गया था, ठीक है। अपने बाप की जगह पे आया था, काबुल में हुकूमत की। तो क्योंकि वो इतने छोटी एज से जंगें लड़ता आ रहा था तो वो बहुत माहिर हो चुका था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी की आर्मी से फ़ाइट करने में उसको इतनी प्रॉब्लम कह लो या इतनी हर्डल फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो बड़े टाइम से इस चीज़ में कह लो बहुत ज़्यादा जो था वो एक एक्सपीरियंस्ड कह लो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया था, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा वार की टैक्टिक्स आ गई थी। ही अरेंज हिज मैन कैनन्स एंड कैवलरी। कैनन्स कहते हैं वो जो तोपें होती हैं जंग लड़ने के लिए यूज़ होती हैं। कैवलरी होती है जो ये आप पिक्चर्स में देख रहे हो, यानी जो घोड़ों पे जंगें लड़ती हैं उनके हवाले से, उनसे रिलेटेड है। तो उसने अपनी आर्मी को अरेंज किया, मैंस को, कैनन्स को एंड कैवलरी, इन सच अ वे दैट बाय मिड डे, इस तरीके से मैनेज किया कि मिड डे मतलब दोपहर तक हिज ट्रूप हैड रूटेड मीन किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, कि हिज ट्रूप्स हैड रूटेड इब्राहिम लोधी आर्मी, कि मिड डे तक यानी दोपहर तक उसके जो सिपाही थे या जो उसकी पूरी फ़ौज थी उसने इब्राहिम लोधी की आर्मी को ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, या कह लो उनको डिफ़ीट दे दी थी, शिकस्त दे दी थी। एंड लेट क्लेम टू द थ्रोन ऑफ हिंदुस्तान, क्लेम मीन दावेदार, और इस तरह से वो हिंदुस्तान का
कह लो कि उसका ऑनर बन गया, या उसको थ्रोन मुकम्मल तौर पे, कम्प्लीटली तौर पे उसको हासिल हो गया। दिल्ली एंड आगरा विद देयर इनॉर्मस ट्रेयर, इनॉर्मस कहते हैं लार्ज अमाउंट को या फिर लार्ज साइज़ को, ठीक है, किसी भी लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ को शो करने के लिए इनॉर्मस का वर्ड यूज़ होता है। तो दिल्ली एंड आगरा विद देयर इनॉर्मस ट्रेयर वर नाउ इन बाबर्स हैंड। तो अब दिल्ली और आगरा का जितना भी ख़जाना था, जो कुछ भी उधर था, वो सब बाबर के पास चला गया था। एंड खुतबा वॉज रीड इन द नेम ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और जो खुतबा, यानी कि खुतबा क्या होता है, जो किसी भी बादशाह की तरफ से जो भी एक मैसेज होता है उसको बोलते हैं खुतबा, ठीक है। तो वो जो भी खुतबा था वो अब दिया जाने लगा था किसके नाम पे, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। अच्छा जी, अब दूसरा चैलेंज है पेज नंबर 32 पे, द डिफीट ऑफ द राजपूत चीफ राणा सांगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दौलत खान लोधी जो था वो बेसिकली क्या था, एक रेबल था। लोधीज़ जो उनकी डेंसिटी थी उनके टाइम पीरियड का, वो एक रेबल था। तो सिर्फ दौलत खान लोधी ही नहीं, कुछ और भी लोग थे उनमें जो इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करते थे। मैंने आपको बताया था उसकी एमायर्स के कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो उन्हीं में से एक राजपूत चीफ था राणा सांगा, जिसका नाम था, ठीक है। तो दौलत खान लोधी की तरह इसका भी यही ख्याल था कि बाबर जो है वो काबुल से आएगा, इधर अटैक करेगा और हमें इब्राहिम लोधी से निजात दिला के ख़ुद वापस चला जाएगा, क्योंकि वो तो काबुल पे हुकूमत कर रहा था ना। तो उनका ये ख्याल था जो कि उनकी सोचें दोनों की जो थी वो रॉन्ग साबित हुई थी। बाबर ने ऐसा कुछ नहीं किया, और वहाँ पे, क्योंकि बाबर तो पहले से ही ये चाहता था कि मेरा सब कॉन्टिनेंट में एक उसको बादशाहत मिल जाए, वो वहाँ पे कब्ज़ा करे, वहाँ पे हुकूमत करे। तो उनमें से फिर राणा सांगा था जो इस बात के बाद, यानी जब जो था बाबर जो था उस वापस नहीं गया काबुल, और वहीं पे हुकूमत स्टार्ट कर दी उसने, और अपने ही वहाँ पे जो थे गवर्नर्स अपने ही भेजे उसकी स्टेट को रन करने के लिए, किसी भी पार्ट को जो भी उसने जीता था। तो अब क्या था, उनमें से एक राजपूत चीफ था, वो था राणा सांगा जिसका नाम था। अब हम इसको देखते हैं, ये सेकंड चैलेंज था जो मेजर चैलेंजेस में से था। एक था इब्राहिम लोधी की आर्मी से उसकी जो फाइट थी, और फिर एक राणा सांगा की आर्मी से। बाबर हैड अ कॉन्सोलिडेट कहते हैं मुस्तहकम, वैसे वर्ड है, और मुस्तहकम कहते हैं मजबूती को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में आ जाती है बात। बाबर हैड टू कंसोलिडेट हिज न्यूली इस्टेब्लिश्ड एम्पायर बाय फेसिंग वन मोर एनिमी चैलेंजिंग हिज पावर, ठीक है। बाबर को अपनी एम्पायर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था, और उसके लिए उसको एक और नया चैलेंज फेस करना पड़ा था। वो कौन था, एनिमी चैलेंजिंग हिज पावर, दैट इज़ कौन था वो, राणा सांगा ऑफ मेवाड़। राणा सांगा ऑफ मेवाड़, अ वर्थी राजपूत फो मीन्स एनिमी, सराउंडेड बाबर्स ट्रूप विद हिज मच लार्जर फोर्स। राणा सांगा जो था उसकी फ़ौज जो थी वो इब्राहिम लोधी के आर्मी से कहीं ज़्यादा थी अमाउंट में, या उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तादाद जो थी, उससे ज़्यादा तादाद जो थी वो किसकी थी, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ की फ़ौज की। बाबर की जो आर्मी थी वो उसकी निस्बत थोड़ी कम थी, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन ज़रा ऐसी थी जो बाबर की आर्मी को कंफ्यूज कर रही थी। अब ये थोड़ा सा एक चैलेंज था बाबर के लिए कि उसने कैसे राणा सांगा को डिफीट करना है। सो बाबर हैड टू रेज द स्पिरिट ऑफ हिज ट्रूप हु वर लूजिंग हार्ट, यानी उसने क्या किया कि उन लोगों को, जो उसकी आर्मी के, जो उसके फ़ौज के जो सिपाही थे, उसके ट्रूप्स के जो लोग थे, और जो फ़ौजी दस्ता ट्रूप्स का मीनिंग होता है, तो उसने उनको उनके हौसले बुलंद करने के लिए उसने एक स्पीच की थी, ठीक है। और उस स्पीच से जो उसके जो आर्मी थी वो मोटिवेट हुई थी, ठीक है। उस स्पीच में कुछ इस तरह से उसने कहा था कि या तो ये जंग लड़ो और जीत के गाजी कहलाओ, या फिर ये जंग लड़ो और इस तरीके से लड़ो कि अगर मरो तो शहीद कहलाओ, यानी डरना नहीं है इनके, यानी जो अगर फ़ौज सामने वाली हमसे ज़्यादा है तो हमारे ज़्यादा होते हुए भी आप लोगों ने शिकस्त नहीं माननी, पीछे नहीं हटना, ठीक है। तो उसने अपनी आर्मी को इस तरीके से अपनी स्पीच के थ्रू मोटिवेट किया था।
ठीक है। एंड ही डिड सो विद द इंस्पायरिंग स्पीच, जैसे मैंने अभी बताया। द बैटल ऑफ खानुआ ऑन 16 मार्च 1527, इसकी भी डेट बताइए कब हुई थी। प्रूव्ड विक्टोरियस फॉर बाबर एंड राणा सांगा नेवर चैलेंज हिज रूल अगेन। सो 16 मार्च 1527 में बाबर जो थी उसकी जो जीत थी वो प्रूव्ड हो गई थी, यानी बाबर ये जंग जीत गया था बाकायदा तौर पे। और फिर राणा सांगा जो था उसने दोबारा फिर कभी उसको चैलेंज नहीं किया, तो उसको फेस नहीं करना पड़ा, यानी वो इतने अच्छे तरीके से, इतने पावरफुल होके दोबारा से सामने आया। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा कि मैंने किस तरीके से आपको बताया है कि उसको 2 चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी की फ़ौज के सूरत में, और दूसरा जो थी बैटल ऑफ खानुआ जो 16 मार्च 1527 में बाबर ने जीत ली थी, किससे, जो राजपूत चीफ था राणा सांगा, ये भी उसका बाबर का एक तरह से दुश्मन था। और इसमें बाबर ने की फ़ौज कम होते हुए वो राणा सांगा की फ़ौज से जीत गया, क्योंकि उसने अपनी फ़ौज को एक बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर में पहले तो आपने वो लाइंस लिखनी है और फिर ये हेडिंग्स आएंगी आंसर में, जैसे मैंने आपको स्टार्ट का बता दिया था। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, थर्ड लाइन से स्टार्ट होगा। इट वाज 21 अप्रैल से लेकर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तक। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग डिफीट ऑफ राजपूत चीफ राणा सांगा, ये बाबर हैड टू कंसोलिडेट से लेकर हिज रूल अगेन तक। ठीक है, ये इसके 2 पैराग्राफ्स हैं। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।